दोस्तों, एनसीईआरटी बालाघाट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए डीसीए और जो पीजीडीसीए वाले स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए है ये पीसी पैकेज। जो सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के, उनके लिए हम लोगों ने महत्वपूर्ण गेस पेपर लेकर के आए, जो आप लोगों की कल की जो एग्जाम्स है उसके लिए क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके जाए, क्योंकि यह एग्जाम्स में लगभग यहाँ से आपको 90 से 95% आप लोगों को एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यूनिट वाइज जो पीसी पैकेज का सब्जेक्ट है डीसीआर पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, उनका हम गेस्ट पेपर देखते हैं, जिसमें हम लोग यूनिट वाइज क्वेश्चन देखेंगे कल कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो आप लोगों का जो क्वेश्चंस है आपका विंडो 8.1 क्या है, विंडो 8.1 की विशेषता बताइए। आप लोगों को इसकी विशेषता को अच्छे से पढ़ करके जाना है। विंडो की भी पूछ सकता है या विंडो 8.1 की भी पूछ सकता है, सेम है, सिमिलर है, आप दोनों में एक ही आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका विंडो 8.1 में फाइल और फोल्डर कैसे बनाते हैं, कॉपी कैसे करते हैं और रीनेम कैसे करते हैं या ट्रांसफर कैसे करते हैं, समझाइए। मतलब आप लोगों को फाइल क्या होती है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है और फोल्डर के बारे में पढ़ के जाना है। आपको डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर भी आ सकता है, तो आप लोगों को फाइल और फोल्डर और उसके जो फंक्शंस अगर पूछे जाते हैं तो आप लोग ये फंक्शंस होते हैं आप लोगों के क्रिएट, कॉपी करना, रीनेम करना है ना, कट करना, कॉपी करना, ये सब हमारे क्या होते हैं फाइल एंड फोल्डर के फंक्शंस होते हैं। तो इसको आपको लिख करके आना, आपको फंक्शन भी पूछता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टिप्पणी की। टिप्पणी आप लोगों को आ सकती है लॉग इन, लॉग ऑफ, हाइबरनेट, शटडाउन, डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेगमेंट। यहां से आप लोगों को डिस्क डिफ्रेगमेंट और जो डिस्क क्लीनअप है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस टिप्पणी को तो अच्छे से पढ़ करके जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 8.1 में पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप और रिसाइकल बिन को समझाइए। आप लोगों को पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप के बारे में पूछा जा सकता है ना, या तो आप लोगों को रिसाइकल बिन क्या है, रिसाइकल बिन किस प्रकार कार्य करता है, या जब किसी फाइल फोल्डर को इम्पिटी करते हैं तो क्या होता है, इम्पिटी करने के तरीके पूछे जा सकते हैं। मतलब आप लोगों को पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप और रिसाइकल बिन को भी अच्छे से पढ़ करके जाना है। यहीं से कहीं ना कहीं आप लोगों को क्वेश्चन घुमा फिरा करके आएगा। बात करेंगे हम सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आप लोगों के जो क्वेश्चन है, जो है पहला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2013 में विजार्ड और टेम्पलेट्स को समझाइए। विजार्ड क्या होता है और टेम्पलेट्स क्या होते हैं, आपको उसको विस्तार पूर्वक समझाना है। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है टिप्पणी लिखिए, बुलेट्स एंड नंबरिंग, हेडर एंड फुटर, बॉर्डर एंड शेडिंग। तो यहां से आप लोगों को ये जो टिप्पणी है, टिप्पणी भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं एमएस वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट के व्यू को समझाइए। मतलब जो डॉक्यूमेंट जो व्यू होते हैं, डॉक्यूमेंट का एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट व्यू है ना, कौन कौन से होते हैं आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ आप लोगों को समझाइए बोल सकता है। तो डॉक्यूमेंट व्यूज को अच्छे से पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस वर्ड 2013 में पेज और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को समझाइए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपको क्वेश्चन आ सकता है वर्ड आर्ट, फाइंड एंड रिप्लेस और ड्रॉप कैप। इनके बारे में आप लोगों को टिप्पणी भी पूछी जा सकती है या ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे एमएस वर्ड 2013 में मेल मर्ज को समझाइए। तो मेल मर्ज के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। साथ में आपको मेल मर्ज करने की प्रोसेस भी पूछी जा सकती है। तो आप मेल मर्ज को अच्छे से पढ़ करके जाओ। उसमें एनवलप जो होता है, लेबल होता है, उनके भी बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो आपको एनवलप, लेबल्स और मेल मर्ज क्या होता है और इनकी प्रोसेस, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस वर्ड 2013 में थ्रेशेस ऑप्शन को समझाइए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को एमएस वर्ड 2013 में एनवलप या लेबल्स को समझाइए। ये देखो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, नीचे आप लोगों को क्वेश्चन आ चुके दिया हूं मैं आप लोगों को। तो एनवलप और लेबल भी आप लोगों को पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एमएस एक्सेल 2013 से आपके समझते हैं वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। मतलब आप लोगों को एमएस एक्सेल क्या है और वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में भी पूछा जा सकता है। साथ में आप लोगों को क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका एमएस एक्सेल 2013 में
चार्ट क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और किसी एक चार्ट को विजार्ड द्वारा समझाइए। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस एक्सेल 2013 में यूज होने वाले फार्मूला और फंक्शन को समझाइए कि फार्मूला क्या होता है और फंक्शंस क्या होते हैं। आप लोगों को कुछ फंक्शंस के भी बारे में लिखने को आ सकता है ना। सम फंक्शंस आ सकता है, आप लोगों को डे फंक्शन आता है, टू डे फंक्शन आ सकता है, नाउ फंक्शन आ सकता है। तो आपको फार्मूला और जो फंक्शन होते हैं आपको इनको अच्छे से पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2013 में डाटा को सॉर्ट और फ्रीज कैसे करते हैं समझाइए। मतलब डाटा को सॉर्ट और फ्रीज, समझना, सॉर्टिंग और फ्रीज करके आप लोग फ्रीज करते हैं, आप लोगों को इसकी स्टेप्स भी लिखना होगा कि आप लोगों को और अच्छे नंबर मिलेंगे। जो आपके पीसी पैकेज जो सब्जेक्ट है उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को स्टेप्स लिख करके आना, तो आप लोगों को काफी अच्छे नंबर्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आप लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं पावर पॉइंट 2013 में व्यूज के प्रकार को समझाइए। मतलब पावर पॉइंट में व्यूज कौन कौन से होते हैं आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस पावर पॉइंट 2013 में हैंड आउट मास्टर और नोट मास्टर क्या होता है समझाइए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस पावर पॉइंट 2013 में स्लाइड, हैंड आउट और स्लाइड नोट्स क्या होते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों को मैं एक अलग से आप लोगों का क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पावर पॉइंट है ना में प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट किया जाता है विस्तार से समझाइए। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के मेथड को समझाइए। तो आपको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को तो पढ़ करके जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये हर बार हर साल लगभग रिपीट होता है, तो इस बार भी यह क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे आउटलुक एक्सप्रेस से आप क्या समझते हैं, कॉन्फ़िगर को समझाइए। मतलब इसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं विस्तार पूर्वक समझाना है। आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस दिए गए आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके जाए और हमारे जो यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी बालाघाट इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। धन्यवाद।